जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो है ना वो अपना जो है ना वो अगर आपके पास वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेम है, तीन नेम है उनके, ठीक है। तो वो तीन नेम आपने क्या करने हैं, उनको अलग अलग टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है या उनको अलग अलग करना है। तो वो आप अलग अलग कैसे करेंगे, ये तरीकाकार जो है ना वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है ना एक मेरी वेबसाइट, आपने वेबसाइट को विजिट लाजमी करना है। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर कोर्स जो है ना वो करवाए जाते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। तो आपने वेबसाइट जो है ना वो विजिट लाजमी कर लेनी है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो आपको मिल जाएगा। चलें जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, वर्ड के ऊपर जाना है। आपने भी अपना वर्ड ओपन कर लिया। तो जी स्टूडेंट, हम वर्ड के ऊपर आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नाम नोट किए हैं, सर अहमद शफी और उसके बाद सर हादी अहमद, उसके बाद सर अब्बास अली, ये मैंने नाम नोट किए हुए। अच्छा, मुझे कोई कहता है ना कि ये वाले नाम जो है ना ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये जो इस साइड वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको सेलेक्ट करके, ये देखिए इस तरीके से सिलेक्ट करती हूँ तो ये सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं वर्टिकल में, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मुझे इनको अलग अलग करना है नाम को, या फिर इनको इनके सार नेम, या फिर इनके जो मसलन नंबर 1 पे या जो भी हम नेम इनको अलग अलग करने वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो तरीकाकार जो है ना वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, आपने करना क्या है, आपने यो इसको, अच्छा पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं लगाते तो क्या था, सिंपल तरीका, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे आ जाती हूँ इंसर्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे टेबल पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्ट टू टेबल, ठीक है, कन्वर्ट टू टेबल टू टेक्स्ट, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अदर के ऊपर आती हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इनको एक ही टेबल के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया मैं, ठीक है, अलग अलग नहीं किए। जैसे कि सारा अलग नहीं किया, अहमद अलग नहीं किया, शफी अलग, ऐसे उसने ये न्यायमा नहीं किए। तो स्टूडेंट, ऐसे करने के लिए आपने क्या करना है, आपने क्या जो है ना यहाँ पे आ जाना है सबसे ऊपर, और ये जो इसके दरमियान में स्पेस है ना, यहाँ पे डबल स्पेस है, इसको मैं काम कर देती हूँ। ये जो स्पेस है इसको आपने कॉपी कर लेना है, इतनी स्पेस को सिलेक्ट करके हमने कॉपी करना है और इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे और रिप्लेस ऑप्शन पे आ जाएंगे। जैसे रिप्लेस ऑप्शन पे आएंगे इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और नीचे आपने हैश लगा देना। आपके कीबोर्ड के ऊपर हैश होगा, ये जो आपका प्लस वाला साइन है उसके साथ हैश है, उसके कीबोर्ड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो आपने यहाँ पे प्रेस कर देना। उसके बाद आपने रिप्लेस कर देना है। तो जैसे अब यहाँ पे इसको रिप्लेस ऑल कर देना है। जैसे आप रिप्लेस ऑल करेंगे, यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं, हमने डन कर दिया। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस ऐड हो गई है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे स्पेस ऐड हो। अब इसका क्या कमाल है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। कॉपी नहीं करना, हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा चलते हैं इंसर्ट के ऊपर और यहाँ पे टेबल पे आ जाते हैं। टेबल पे आने के बाद फिर हम वही कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल के ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम अदर, और यहाँ पे ये देखिए हमारा जो कमांड ने दी थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके किया, आप देख सकते हैं कि सारा अलग जगह पे आ रहा है, अहमद अलग पे, शफी अलग पे, और एक के साथ मैंने 3 नाम ऐड किए थे, अंस अली रजा। तो आप देख सकते हैं वो तीसरे वाले पोर्ट जो है ना वो टेबल के अंदर, सॉरी चौथे वाले टेबल के अंदर चला गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सार नेम और ये सारी चीजें अलग अलग कर सकते हैं। ओके जी, तो ये थी जी हमारी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आपने ये देखें, ये वाले नाम अलग करने हैं ना, ये जो जैसे ये मैंने अलग करने हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करके नीचे आई और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं ये पेस्ट हो गया। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद तो स्टूडेंट आप यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद आपने आ जाना लेआउट के ऊपर। जैसे ही लेआउट के ऊपर आएंगे तो लेआउट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट में ये सारे आपके आ चुके हैं, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, अगर हमने OMR शीट बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, वो तरीकाकार भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कंट्रोल एन करके हम न्यू पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यू पेज ले लिया। उसके बाद जी हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आ जाना है लेआउट के ऊपर, ठीक है, पेज लेआउट के ऊपर। यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएंगे, हमने 3 कॉलम के ऊपर क्लिक कर देना है।
आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे इस साइड पे ये हमें यहाँ पे रूलर के अंदर 3 कॉलम बना के दे दिए। अब आपने इसके अंदर जो है ना कौन सा कोड ऐड, उसके अंदर वो है ना राउंड सर्कल में कोड भी होता है, तो वो आपको सर्कल ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो ट्रिक बताने वाली हूँ, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ जो है ना वो रिवाइज कर दीजिएगा, यहाँ फिर वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा तो आप उस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं जी, मैं आपको यहाँ पे कोड बता देती हूँ। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, 24D0 और उसके बाद आपने अल्ट के साथ जो है ना वो एक्स प्रेस कर लेना। अल्ट के साथ ये देखिए यहाँ पे ये सिंबल बन के आ गया। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अगला भी हम सिंबल ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, तो स्टूडेंट आगे आपने क्या करना है, 24D, ठीक है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे अल्ट एक्स प्रेस कर देना। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एंटर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्ट एक्स प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद हम फिर एंटर इसका स्पेस दे देंगे। आपने स्पेस दे के फिर आगे आपने क्या करना है, फिर वही 24D और यहाँ पे आपने लिख देना है 2 और फिर आपने अल्ट के साथ एक्स प्रेस कर देना। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि राउंड सर्कल के अंदर ABC ऐड हो रही है। तो स्टूडेंट ये आपने E तक जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम यहाँ पे 24D और यहाँ पे हम करेंगे 3 और उसके बाद अल्ट एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेस और फिर हम करेंगे 24D और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे अल्ट एक्स। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें ऐड होके आ गई हैं। तो आगे हमने स्टूडेंट क्या करना है, हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने इसको नंबरिंग दे देनी है। नंबरिंग देने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी, ठीक है, Ctrl+C और फिर आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं और यहाँ पे Ctrl+V। ये देखिए यहाँ पे ये ऐड होता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से आपकी जो है ना OMR शीट बन जाएगी। ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कमल और 100 से आगे ये थोड़ा सा मसला क्रिएट करेगा, बहरहाल वो भी यहाँ पे ना इसकी सेटिंग जो है ना वो हम बता देंगे आपको कि 100 के आगे जो है ना ये कैसे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, इसको जो है ना सेट करने के लिए आपने यहाँ पे आ जाना है। आपने यहाँ पे आने के बाद Ctrl+A करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये जो रूलर आपको नजर आ रहा है, आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सारा इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गई है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आगे भी कॉपी पेस्ट करते जाएंगे ना, तो ये आपको यहाँ पे जो है ना मसला क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से Ctrl+V प्रेस करते हैं, ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे मसला क्रिएट होता है तो वो मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट आपने देखा कि आपने किस तरीके से जो है ना वो 1 सेकंड के अंदर OMR कोड जो है ना शीट वो आपने रेडी कर लिया है। तो बढ़ते हैं हम अगली ट्रिक की तरफ। तो हम यहाँ पे जो है ना न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। उससे पहले जो है ना आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। तो आपने मेरी वेबसाइट जो है ना वो एक दफ़ा विजिट लाजमी करनी है। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मैं जितना भी मसलन वीडियो के अंदर कंटेंट बनाती हूँ वो सारी की सारी प्रैक्टिस फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, इस फोल्डर में। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इसके मुकम्मल तमाम नोट्स जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे टैली प्राइम का कोर्स बिल्कुल फ्री में है। कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनके इन्फॉर्मेशन हर चीज़ जो है ना वो हमने डिटेल के साथ बताई हो रहा है। PDF फाइल भी दी, वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप ब्लॉगर के अंदर SEO करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों की जो है ना आपको वहाँ पे वीडियो भी मिलेंगी, PDF फाइल भी मिलेंगी और वहाँ पे आपको जो है ना वो दूसरा भी आर्टिकल भी मिलेंगे और उनके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सोल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये मेरी वेबसाइट आपने विजिट लाजमी करनी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानब। तो नेक्स्ट ट्रिक हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारी, आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना, Ctrl
F9। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे फोल्डर ओपन हो गया, सॉरी वो क्लोज हो गया। यहाँ पे कंट्रोल N प्रेस करते हैं तो दोबारा से हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम। तो जी स्टूडेंट, अगर आपने रैंडम पैराग्राफ लिखना है तो वो आप कैसे नोट कर सकते हैं, वो आपने क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे RAND रैंडम, और उसके बाद यहाँ पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ यहाँ पे ऐड होके आ गया। ये पैराग्राफ हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी जगह पे इंटरव्यू देने के, और उन्होंने हमें जो है ना एक पैरे के ऊपर जो फॉर्मेटिंग करने के लिए या उसको फाइल में PDF में कन्वर्ट करने के लिए दिया है, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इसको जो है ना मसलन हाइड करना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ है वो हम किसी को नहीं दिखाना चाहते होते, या फिर हम प्रिंट के अंदर नहीं लेके आना चाहते, हम उसको हाइड करना चाहते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ना हम उसको सेफ रखना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये वाला पैराग्राफ मैं इसको कलर दे देती हूँ रेड। ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने हाइड करना रेड कलर वाले, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपने यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस कर देना। जैसे कंट्रोल D प्रेस करेंगे आपको हिडन की ऑप्शन मिलेगी, आपने ओके कर देना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा एक डॉट्स जो है ना वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, वो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। तो ये आपका यहाँ पे पैराग्राफ हाइड हो गया। अगर आप इसको प्रिंट में भी चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिंट में भी आपको नजर नहीं आ रहा। ये आप अगर प्रिंट के अंदर दिखाना चाहते हैं, वैसे डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखाना चाहते, जैसे अभी मैं आपके सामने मेरी स्क्रीन ओपन है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप पैरा के ऊपर क्लिक करेंगे और लाइन स्पेसिंग। तो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, आपने ना पहले पेज लेआउट पे आ जाना, ठीक है। पेज लेआउट के ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना। सॉरी, मैंने आपको वहाँ से जो है ना वो थोड़ा सा गलत हो गया था। आपने पेज लेआउट के ऊपर आना है और यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप फोकस करेंगे ना प्रिंट ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रही है प्रिंट हिडन टैग्स। मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हिडन की ऑप्शन, प्रिंट हिडन टैग्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। आपने इसके ऊपर चेक लगा देना और यहाँ से ओके, और फिर यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना। आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्रिंट के अंदर ये पैराग्राफ नजर आ रहा है, और वैसे आप अगर डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं तो आपको ये पैराग्राफ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप इस पैराग्राफ को वापस लेके आना चाहते हो तो आप यहाँ पे होम पे वापस आते हो और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे हिडन के ऊपर आपको चेक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ना वो परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पे हमने तो इसके ऊपर टिक लगाया था, पर यहाँ पे तो टिक नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले नहीं है पैराग्राफ। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीकाकार है, आपने यहाँ पे ऊपर वाले टैक्स को सिलेक्ट करना है, चाहे नीचे वाले 1-2 लाइन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोबारा फिर आपने कंट्रोल D प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो है ना इसका यहाँ पे हम कर देते हैं, इधर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे इस पैराग्राफ को। यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके हिडन टैक्स ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना ये ऐड हो जाएगी। यहाँ पे अपने कंट्रोल S प्रेस करना है तो ये आपका फोल्डर यहाँ पे जो है ना वो सेव नज़र आएगा। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है ना वो टैक्स कट करने हैं तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही टैक्स कट कर सकते हैं। अगर हम शॉर्टकट कीज़ के थ्रू करेंगे तो हम एक वक्त में तकरीबन 3 से 4 जो है ना टैक्सेस के कट करके दूसरी जगह पे को पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस टैक्स को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल F3 प्रेस कर देना है। यहाँ पे कंट्रोल F3 जैसे प्रेस करेंगे ये आपका यहाँ से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जो है ना वो रिकॉर्डिंग ऑन है, इसलिए ये यहाँ पे कट होके नहीं आएगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे ये कट हो जाएगा। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करना है तो आपका नीचे जो है ना वो पेस्ट होता जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट F3 ये आपने शॉर्टकट कीज के थ्रू इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने जो है ना वो लाजमी करना है। तो आपने अगर मसलन ऑफिस मैनेजमेंट में मास्टर बनना चाहते हैं या कंप्यूटर को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपने मेरी वेबसाइट को विजिट लाजमी करना है। मेरी वेबसाइट का लिंक जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो मिल जाएगा।
तो आपने वेबसाइट जो है ना वो विजिट लाजमी करनी है। तो यहाँ पे अगर आप जो है ना वो मेरे चैनल पे भी आएंगे तो चैनल के ऊपर भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। वेबसाइट के ऊपर वीडियो भी है, आर्टिकल भी है और उसके बाद PDF फाइल भी हैं। आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो मेरी वेबसाइट के ऊपर ईजीली मिल जाएंगी। ओके जी, आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।